हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का यह चौथा लेक्चर लेके आए थे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10 का ही क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग करेंगे दोस्तों। और जो भी बच्चे को क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या कह रहा था, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे मेरे दोस्त, क्या आपको दिया गया है यहाँ से, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको 15/8 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर कॉट थीटा इक्वल टू अगर 15/8 अगर आपको दिया गया था तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, इतना हमको दिया गया है और इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। तो जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था उसको अगर लेके चलते हो, क्या है यहाँ से 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा होल बटा 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको अगर a मान ले तो इसको b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी और इंटू ए माइनस का b इक्वल टू क्या लिखते हो, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख लेते हैं। अर्थात क्या लिखोगे इसको, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होल बटा, फिर वही बात इसको भी करेंगे। यहाँ a मान लीजिए, इसको b होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिखोगे, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, 1 का स्क्वायर करो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होल बटा 1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो। अब हम लोग यहाँ से जो कुछ फॉर्मूला सीखे थे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब एक और चीज देखेंगे दोस्तों, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, तो कॉस बाई साइन आपको कॉट हो जाता है। ठीक है, तो कॉट और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखोगे दोस्तों, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ से, तो 15/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 225 अब बट्टा में 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 64 हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा यही क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो इसका वैल्यू हमको निकालना था, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालिए, तो 225 अब बट्टा में 64 हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड टेन ए इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होना चाहिए था। यहाँ एक ट्रायंगल आपको दिया गया है जो ए बी सी है, जो इस तरीके का ट्रायंगल है मेरे दोस्त। एक ट्रायंगल है आपका जो कि यह ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, और यह एंगल B जो है से आपका 90 डिग्री है। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ से आपको दिया गया था से tan A इक्वल टू आपको क्या है, tan A इक्वल टू 1 आपको दे रखा है। tan A इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 1 आपको दे रखा है। यानी इस एंगल के लिए आपको क्या दिया गया, तो tan A इक्वल टू आपको क्या दिया गया दोस्त, तो यहाँ से 1 आपको दिया गया था। ठीक है, और तब हमको क्या प्रूफ करना था, तो हमको प्रूफ करना था यहाँ से हमको प्रूफ करना था 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होना चाहिए था। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हो, क्या हम tan a इक्वल टू 1 tan में किसका वैल्यू हो जाता है, तो tan 45 का हो जाता है। किसका हो जाता है, तो tan
45 डिग्री का होता है। अब यहाँ से 10 से 10 स्वतः हटेगा तो क्या होगा, ए इक्वल टू हमको 45 डिग्री मिल गया दोस्तों। अब जो हमको प्रूफ करना था उसका अगर हम LHS पार्ट को लेके चलते हैं, क्या प्रूफ करना था हमको, तो यहाँ से LHS पार्ट अगर लेके चलते हो 2 sin A इंटू का cos A, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ से 2 इंटू साइन ए के जगह पर क्या डालोगे, यहाँ से 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से 1/√2 हो जाता है, इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 हो जाता है। अर्थात यहाँ से 2 बट्टा में √2 में √2 से गुना करोगे तो क्या होगा दोस्त, यहाँ से 2 ही हो जाता है। अब दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ से 1 हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ से 1 हो गया। और यही क्या था बच्चों, हमको प्रूफ करना था। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में समझने के लिए, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर ABC इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। या एक फिगर हमको दिया गया था जो कि कैसा है, तो यह रेक्टेंगुलर फिगर है, एक आयत है। इन विच द डायगोनल AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी AC जो डायगोनल जो दिया गया है, विकर्ण जो हमको दिया गया था वह क्या है, तो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल BCA यानी BCA आपको एंगल क्या है, तो थीटा दिया गया था। और उसके बाद में साइन थीटा इक्वल टू 8/17 आपको दिया गया। और इस एंगल के लिए अगर साइन निकाले हुए हैं तो 8/17 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ABC। तब हमको यह एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD का हमको एरिया निकालना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी अब हमको इसका क्या निकालना है, तो पेरीमीटर हमको निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या दे रखा है, तो आपको यहाँ से दे रखा था गिवन में AC इक्वल टू आपको 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल BCA इक्वल टू आपको थीटा है। और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया 8/17 दिया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी 8/में आपको 17 दिया गया था। तो यह एंगल आपका थीटा है। तो इस एंगल के लिए आपका P क्या हो जाएगा, तो P आपका यह हो जाएगा और B आपका यह हो जाता, ये आपका H हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, तो P/H जानते हैं। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो P/H इज इक्वल टू 8/17। अर्थात यहाँ से कहोगे P/8 इज इक्वल टू H/17 और इक्वल टू यहाँ से हम K मान लेते हैं। अर्थात यहाँ से P इक्वल टू लिख सकते हो 8K और H इक्वल टू लिख सकते हो 17K लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इससे अगर हम लोग क्या निकाले, अगर यह P का वैल्यू निकाल दिया गया और H का वैल्यू दिया गया था, B का वैल्यू का फाइंड आउट करोगे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या सीखे हुए थे, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं H² इज इक्वल टू होता है P² प्लस का B² हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर B² इक्वल टू वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से लिखोगे H² माइनस का P² लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से आप देखोगे, देखिएगा यहाँ से B² इक्वल टू H² का वैल्यू, H का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 17K है, तो उसका स्क्वायर करो तो 289K² माइनस का P² क्या है, तो आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर करो तो 64K²। अब यहाँ से B² इक्वल टू इसमें से इसको घटाओगे तो 225K², अर्थात B इक्वल टू √225K² लिखोगे। अर्थात B इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाता है आपको 15K हो जाता है। तो इस तरीके से हमने किसका वैल्यू निकालिए, तो B का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या था, तो यहाँ से 8K था और यहाँ से B का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, तो आपको 15K निकाल चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, से अब हमको क्या निकालना था, तो यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD हमको एरिया निकालना था, ठीक है। तो एरिया का हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हुए हैं, तो एरिया का फॉर्मूला अगर कोई भी अगर रेक्टेंगल अगर इस तरीके से रहता है, इसका लंबाई और चौड़ाई है, तो एरिया इसका क्या हो जाता है, तो एरिया इसका हो जाता है A मतलब L गुने B हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे 8 से एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ABC और D, तो देखिएगा यहाँ से इसका तो आपका लंबाई यही हो जाएगा, लंबाई आपका ये होगा, चौड़ाई ये होगा, क्या लिखोगे यहाँ से 15,
ठीक है, गुने 8 लिख सकते हो। और के तो यहाँ से हम लोग क्या किए थे, तो के आपको था एरिया, के तो हम लोग क्या करते थे, इसको निकालने के लिए के अपना से हम मान लेते थे। के वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे, क्या लिखोगे 15 में 8 से गुना को होता है, क्या होगा 15 अट्ठे 120, ठीक है। और यही क्या होगा, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, यानी यही आपका एरिया हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या, पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो पेरीमीटर के लिए क्या करते हो, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई आपका क्या है यहाँ से 8 प्लस का चौड़ाई यहाँ से 15 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 इंटू 23 इक्वल टू क्या लिखो 46 सेंटीमीटर, यही आपका क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ यह जो के जो लिखे थे, के यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ क्या है यह, क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया गया, तो यही भी आपका सीएम होगा, ये भी आपका क्या होगा, तो सीएम हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एरिया क्या आ गया, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से पेरीमीटर आपका क्या होगा, तो 46 सीएम आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू आपको कॉसेक ए माइनस कॉस ए दिया गया, देन प्रूव डैट, क्या कह रहा था, 2 बटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हमको लाना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख पा रहे थे क्या दोस्तों, क्या दिया गया था यहाँ से, तो आपको यहाँ दिया गया है x इज इक्वल टू कॉसेक ए आप प्लस का कॉस ए, और यहाँ से y इज इक्वल टू दिया गया है कॉसेक ए माइनस का कॉस ए दिया गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एगो में इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर जोड़ते हो तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको जोड़ोगे तो कॉस से कॉस कटेगा, तो क्या लिखो 2 कॉसेक ए लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, तो हम लोग अगर कॉसेक का वैल्यू अगर निकाल ले, किसका वैल्यू अगर निकाल ले दोस्तों, तो अगर कॉसेक का वैल्यू यानी ए, देखिए यहाँ से कॉस ए प्लस बी का, सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं यहाँ से, तो 2 कॉसेक ए, ठीक है। उसी तरह से इस बार क्या करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा लेते हैं, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, घटाओगे तो इससे यह कटेगा, तो यहाँ से कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाता है, तो यहाँ से 2 कॉस ए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम x प्लस वाई निकाल चुके हैं और x माइनस वाई निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका LHS पार्ट को लेके चलते हैं। क्या है LHS पार्ट में, 2 बट्टा में x प्लस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस x माइनस वाई बट्टा में 2 का होल स्क्वायर है। देखिएगा बच्चों, यहाँ से 2 बट्टा में x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकाले यहाँ से, तो यहाँ से निकाले हैं 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकाले यहाँ से, तो 2 कॉस ए, अब बट्टा में क्या लिखोगे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 को कैंसिल करोगे, यहाँ 1 बाई कॉस ए क्या हो जाता है, तो साइन हो जाता, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए आप प्लस ए भी 2 से 2 को कैंसिल करो, तो यहाँ क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम लोग 1 जानते हैं, तो यहाँ 1 लिखोगे, अर्थात कह सकते हो 2 बट्टा में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यही क्या करना था दोस्तों, तो यही मेरा प्रूफ करना था, ठीक है। किसी को समझ में दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन नंबर 26 हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 25 को स्किप कर गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 24 जैसा ही था, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं, आप उसको अपने से कर लोगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, कोई ट्रेंगल हमको दिया गया है ए बी सी, जहाँ एंगल ए इक्वल टू थीटा है, एंगल बी इक्वल टू 90 है और एंगल सी इक्वल टू 5 है, एंड एफ बी सी इक्वल टू एक्स है, ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू कॉट 5 का वैल्यू हमको निकालना था। 2 में निकालना है रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, और 3 में आपको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका एक हम ट्रेंगल बना चुके हैं, जो एंगल ए इक्वल टू थीटा दिया गया था, एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री है, और एंगल सी क्या है आपका 5 है, और यहाँ ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया गया, और यहाँ बी सी इक्वल टू एक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, तो यही सब चीज़ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख पा रहे थे दोस्त, क्या यहाँ से आप देख पा रहे हो, आपको एक ट्रेंगल जो दिया गया था, इस ट्रेंगल में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से कॉट फाई का वैल्यू निकालते हैं।
किसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा। सबसे पहले यह एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या हम लोग जानते हैं, क्या लिखोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ से क्या है दोस्तों, तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे ए बी का स्क्वायर, आप प्लस का बी सी का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ ए बी का वैल्यू निकालना था, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो ए सी का स्क्वायर और माइनस का बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर क्या है, ए सी क्या है, तो एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस बी सी क्या है, तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 4x प्लस का 4। अब यहाँ से ए बी इक्वल टू लिख सकते हो रूट अंडर 4, अगर कॉमन निकालते हैं तो x प्लस का 1, अर्थात यहाँ से ए बी इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस का 1 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हमको क्या मिल गया है, तो हमको रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1 और बी सी वैल्यू पता है और ए सी का वैल्यू हम भी पता है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आते हैं, कॉट फाई का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो क्या हम कॉट फाई का वैल्यू अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, कॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो बी बटा में पी होता है। तो इस एंगल के लिए बी आपका क्या होगा, तो ए सी हो जाएगा, सॉरी ए सी नहीं, यहाँ से बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी और यहाँ से पी क्या होगा इसके लिए, तो पी आपका हो जाएगा ए बी, यानी यहाँ लिखोगे ए बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो बी सी का वैल्यू क्या है यहाँ, तो एक्स है और ए बी का वैल्यू क्या है, तो 2 रूट अंडर एक्स प्लस का 1 है, यही आपका क्या हो गया, तो कॉट फाई हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स प्लस 2 का एक्स प्लस 1 को इधर लाते हो तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू कॉट फाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो एक्स बट्टा में यहाँ 2 है तो 2 है दोस्तों, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मेरा यही है, यही ना हमको फाइंड आउट करना था, रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू कॉट फाई इक्वल टू क्या होगा, तो यही हमको x/2 आ गया, यही मेरा आंसर हो जाता बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको tan थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं, देखिएगा इस एंगल के लिए आओगे तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, इसके लिए तो p आपका यह हो जाएगा और b आपका यह होगा। तो tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, यानी क्या क्या लिखोगे यहाँ से बी सी और बट्टा में ए बी लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा ए बी का वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ इस एंगल के लिए आपको पी यह हो जाएगा, बी आपका यह हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, तो यहाँ लिख सकते, देखिएगा बी सी का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो एक्स बट्टा में ए बी का वैल्यू आपको यहाँ से निकाले हो 2 रूट अंडर एक्स प्लस का 1 है, ठीक है। और यह क्या है, तो यहाँ से tan थीटा हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा हम क्या लिखोगे, इसको इधर कर लो, यहाँ से रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हम x से अगर गुना कर लेते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर तुम अंदर में ले जाओगे, अर्थात क्या लिखोगे, यह एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका यही है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, ठीक है। तो हम किसको मिटावें, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए इस एंगल के लिए हमको निकालना था, तो इस एंगल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू जानते हो b बटा में h होता है। तो इसके लिए आपका b क्या होगा, तो ए बी हो जाता है, ठीक है। यानी ए बी बटा में h क्या होगा, आपका ए सी है तो ए सी ही होगा, ए सी। अब यहाँ से देखो ए बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा में ए सी का वैल्यू क्या है, तो x प्लस का 2 है। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका यही वैल्यू हो जाएगा, यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हमने तीनों का एक एक करके वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में लेके आए हैं। कहता है इफ कॉट ए
प्लस 1/cot a इक्वल टू 2 दिया गया है। तब फाइंड करना है cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख पा रहे थे, यहाँ हमको दिया क्या गया था बच्चों, तो यहाँ से हमको दिया गया है cot a आप प्लस 1/cot a इक्वल टू आपको 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर लेते, देखिएगा यहाँ से भी cot स्क्वायर लाना था, यहाँ भी cot स्क्वायर लाना था, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर है तो यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हो दोस्तों तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो cot a प्लस 1/cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ इसको a मान लो, इसको b मान, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या जानते हो, a स्क्वायर, या अर्थात cot स्क्वायर a प्लस का 2 इंटू a यानी cot a इंटू b बोले तो 1/cot a, आप प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हो। अब यह cot a से cot a कैंसिल हो जाता है बच्चों, क्या लिखोगे यहाँ से cot स्क्वायर a आप प्लस इसको लिख लो यहाँ से 1/cot स्क्वायर a प्लस का यहाँ से 2 इक्वल टू 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a और यह 4 माइनस का इसको उधर भेजो तो 2 हो जाता है, अर्थात लिखोगे यहाँ से cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, 4 में से 2 जाता है तो आपको 2 हो जाता है, यानी यही इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ 2 मेरा क्या होगा तो आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में इसको, किसी को भी, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, दिया गया है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा, यानी sin थीटा का वैल्यू हमको निकालना था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो बच्चों क्या दिया गया था आपको, यहाँ गिवन में दिया गया है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आप बताओगे यहाँ से हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो tan थीटा इक्वल टू जानते हैं sin थीटा बट्टा में cos थीटा होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो √3 tan थीटा के बदले में sin थीटा बट्टा में cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहाँ से देखो यह sin थीटा से sin थीटा कटेगा और यहाँ √3 से 3 को काटोगे तो यहाँ से √3 बार में कटता, यानी यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में 1/cos थीटा और यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से √3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से तुम अगर cos थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे तो cos थीटा इक्वल टू 1 बट्टा में √3 हो जाता है, लेकिन हमको cos का वैल्यू नहीं निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था दोस्तों, तो sin थीटा का वैल्यू हमको निकालना था। तो क्या हम लोग जानते हैं यहाँ से, क्या जानते हो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, अर्थात यहाँ से अगर sin थीटा का वैल्यू तुम निकालोगे तो यह स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट से रहेगा 1 माइनस cos का वैल्यू क्या है, तो 1/√3 है, तो उसका स्क्वायर को 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे √3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 3 में से 1 जाता है तो 2 अब बट्टा में 2 बट्टा में 3 हो जाता है, यही आपका क्या है दोस्तों, तो sin थीटा का वैल्यू आ गया, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है, चलो लिखो इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स है दोस्तों, सच डैट साइन ए इक्वल टू कॉस ए, देन प्रूव डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए था। आपको यहाँ जो एंगल ए और बी जो है आपको एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, अर्थात यहाँ से कोई एक ट्रेंगल हम बनाते हैं इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, यहाँ से आप लिख सकते हो इसको ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है, यानी सी राइट एंगल है और यह एंगल ए और एंगल बी क्या है, तो एक्यूट एंगल है। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल का मतलब होता है वैसा एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, ठीक है, वह एक्यूट एंगल आपको दिया गया है। और एक्यूट एंगल आपको दिया गया था और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिया गया था दोस्तों साइन ए इक्वल टू कॉस ए आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए यह ए इस एंगल के लिए है तो हम जानते हैं क्या होता है, साइन में होता है P बटा में H होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस।
तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का क्या होगा, तो यहाँ से BC हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से BC। अब बटा में हाइपोटेनस क्या हो जाता है, हाइपोटेनस आपका AB है तो AB ही हो जाता है, तो AB लिख सकते हो। इक्वल टू कॉस A, यानी इसी एंगल के लिए हम लोग कॉस में जाता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, B बटा में H होता है, अर्थात कहोगे B क्या है इसके लिए, तो आपको क्या है, तो AC है दोस्तों, तो AC अब बटा में H क्या हो जाता, तो H आपका हो जाता AB हो जाता है बच्चों, तो यहाँ से AB लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे AB से AB कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से BC इज इक्वल टू AC। अब यहाँ से देखिए BC इक्वल टू AC हो गया, कहने का मतलब क्या है, यह साइड और यह साइड दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों साइड अगर बराबर हो गया तो हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्री में क्या जानते हैं, ज्योमेट्री से अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाता है, तो इक्वल हो जाता है, अर्थात हम कहेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है, और यही हमको क्या करना था बच्चों, तब प्रूफ करना था। या कैसे हुआ, तो ज्योमेट्री में यह बात हम लोग जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, तो इक्वल हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। अभी आपको 29 बताया गया था क्वेश्चन, और 30 आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 29 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 30 था दोस्तों, तो आप उसको कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 में, और यह जो है से आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देन प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल टू या तो 1 होगा नहीं तो 1/2 होगा दोस्तों। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे से आपको गिवन में क्या दिया गया था, तो आपको गिवन में यही दिया गया है, क्या है, तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है बच्चों। ठीक है, तब हमको प्रूफ करना था से टेन थीटा का वैल्यू जो है या तो 1 होगा नहीं तो 1/2 होगा। ठीक है, यानी 1 और 1/2। तो हम लोग 10 का वैल्यू निकालना था, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को चाहेंगे क्या करें, या इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को tan में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो tan में चेंज करने के लिए यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ साइन है तो नीचे में तो cos होना चाहिए था, तो हम यहाँ दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यानी यहाँ से लिखते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो क्या लिखोगे, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बच्चों, इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, इसको अलग अलग करो, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिखोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल करो तो क्या बचेगा यहाँ से 3 साइन थीटा, अब बट्टा में यहाँ से कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो वह सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाता है बच्चों, तो tan थीटा हो जाता है, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो tan थीटा हो जाता है। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को अगर हमको tan के फॉर्म में चेंज करना था, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात इसको लिख सकते हो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या है, तो 3 tan थीटा लिख सकते हो। tan स्क्वायर थीटा है दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 tan स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाते हो तो 3 tan थीटा, और यहाँ से प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यह देख रहे थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो कि tan थीटा के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहता था, तो x का वैल्यू क्या लिखते थे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a होता था दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ से क्या दिया गया था, तो यहाँ आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ से देखिएगा यह x के क्वाड्रेटिक था और यहाँ tan थीटा का है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का b के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ से माइनस का 3 है अर्थात प्लस का 3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी -3 के स्क्वायर को, तो यहाँ से 9 माइनस का 4 इंटू a के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से 2 है इंटू c के जगह पर यहाँ 1 है। अब बट्टा में 2 इंटू a यानी a के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से 2 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से 9 माइनस का 8 बट्टा में 4 लिख सकते हो। अब यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बट्टा में 4 लिख सकते थे, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 बट्टा में 4 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, आप यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू एक आप पहले प्लस वाला लेके चलो यानी 3 प्लस 1 बट्टा में 4 और एक क्या ले लो यहाँ से, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बट्टा में 4 लेके चलते हैं। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 4 बट्टा 4 यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 जाता तो 2 बट्टा में 4 अर्थात tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 1/2। इसलिए हम कह सकते थे tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, तो एक आपका 1 आ गया, नहीं तो 1/2 आ गया दोस्तों। और यही क्या था बच्चों, हमको प्रूफ करना था। tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए था, या तो 1 होगा नहीं तो 1/2 होगा, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो इस लेक्चर में हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यह एक्सरसाइज 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।